हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विकास मुंडा है। आज जिस तरीके से भाषण हुआ, विपक्ष तो ये कह रहा है कि ये सिर्फ बरगलाने वाला भाषण है और जो 2019 में हुआ तो उसी को अब 2024 में रिपीट किया। देखिए, हमारे विपक्ष के साथियों को ना एक फोबिया है कि उनको हर चीज़ फरेब और झूठ लगता है, और हमको लगता है कि साड़ में हमारे भाजपा के साथी जो झूठ फैलाते हैं, और झूठ फैलाने और झूठ बोलने में तो मुझे लगता है कि इनको डिग्री प्राप्त है। खैर, ये अपना काम करते रहे। हमारी सरकार मजबूत तरीके से राज्य के लोगों के लिए मजबूती से काम करेगी। कल जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे थे, उग्र हुए, लाठियाँ पड़ी, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आंदोलन करने के लिए सभी स्वतंत्र है और एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग रहते हैं। इसके नाते सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उसके भी एक दायरे हैं और हमको लगता है सभी को अपने दायरे के अंदर में अपनी बात रखनी चाहिए। और छात्रों की जो भी आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों को हमको लगता है कि सरकार के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से रखना चाहिए, और उसका एविडेंस अगर कहीं है तो आप प्रस्तुत करिए, सरकार कार्रवाई करेगी। 24 साल हो चुके हैं, युवा झारखंड है, लेकिन अब तक नियोजन नीति नहीं बनी है, तो क्या इस साल हम लोगों ने तो नियोजन नीति को लेकर के आप कहेंगे कि एक नियोजन नीति हम लोगों ने रखी भी राज्य की जनता के सामने, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए, और हमको लगता है कि खुद नहीं चाहते हैं कि राज्य में कभी नियोजन नीति बने, लेकिन सरकार इसको लेकर के सकारात्मक है। हम लोग अपना काम करेंगे और मजबूती से इन सब चीज़ों पे काम होगा। तमाड़ की जनता के लिए क्या कुछ प्लानिंग है? विकास मुंडा क्या चाह रहे हैं कि कैसे विकास की ओर ले जाएंगे? ये देखिए, अभी तक लगातार 10 सालों में हम लोगों को आप देखेंगे तो जहाँ हमें मिला था तमाड़ विधानसभा, और आज जहाँ तक हम लोग पहुँचाने में कामयाब रहे हैं, बहुत बेहतर ढंग से आज क्षेत्र का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने में हम लोगों ने कामयाबी पाई है, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो। अब हमारा जो आगे की जो तैयारी है, हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में कैसे क्षेत्र को बेहतर बनाएं, उसके साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में हमारा मुख्य फोकस रहेगा कि पूरे क्षेत्र में हमारा एक ही डिग्री पीजी कॉलेज है। हम लोग प्रयासरत हैं कि जब बहुत जल्द बाकी जो हमारे 2 और प्रखंड हैं वहाँ पर डिग्री और पीजी कॉलेज की स्थापना हम लोग करा लेंगे, ताकि बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो सीटों का अभाव होने के कारण हमको लगता है कि डिग्री कॉलेजेस तक नहीं दाखिला ले पाते हैं, तो एक अवसर उनको नहीं मिल पाता है। और आप देखिए कि सिर्फ हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, पूरे राज्य और पूरे देश का एक आंकड़ा आप निकाल के देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको +2 पास करने के बाद में आपको डिग्री कॉलेज में एडमिशन ही नहीं ले पाते हैं। उसका कारण ये नहीं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, कारण ये है कि नंबर ऑफ़ सीट्स ही नहीं है। तो जब तक हम लोग नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप ये कह सकते हैं कि जो दिक्कतों का सामना आज के दिन में छात्र छात्राओं को डिग्री कॉलेजों में आपको दाखिला को लेकर के हो रहा है, उसका समाधान नहीं निकल सकता है। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत जल्द हमको लगता है कि एक डिग्री कॉलेज तो हमको लगता है कि मार्च महीने से पहले ही हम लोग उसको स्वीकृत करा लेंगे, और एक और हमारे अड़की प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करानी है, उसको भी हम लोग प्रयासरत है कि इसी साल के अंतर्गत में उसको भी स्वीकृत करा लें। और साथ साथ में एक हमने पिछले विधानसभा के सत्र में एक मांग रखी थी कि भाई बंगाल और उड़ीसा की तर्ज पर आपको आर्ट एंड कल्चर को, हमारा जो पूरे राज्य का एक पहचान है, उसको संजोगने के लिए, उसको भविष्य के लिए भी जिंदा रखने के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी की सरकार स्थापना करे, जिसके लिए कमेटी बनी हुई है। हम लोग प्रयास करेंगे कि उसकी भी स्थापना हो जाए, ताकि वो एक स्टडीज़ का पार्ट बने। हम लोग ये मान के चलिए कि कोई जितने भी हमारे राज्य में आप देखिए, सभी भाषाओं के अपने जो हमारा नृत्य है, गीत है, और इन सभी को एक तरीके से अगर हम लोग एक स्टडी का पार्ट हम लोग बनाते हैं, उसमें अगर डिग्री और पीजी अगर बच्चों को करने के लिए अगर प्रोत्साहित करते हैं, तो हमको लगता है कि हमारा आर्ट एंड कल्चर आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत मजबूत होगा। और आप देखिए कि दूसरे राज्यों में आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग अपने आर्ट और कल्चर को लेकर के बहुत प्राउड फील करते हैं। हमें भी लगता है कि इस विषय को लेकर के अगर हम लोग आने वाले भविष्य में काम करते हैं तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा, और अच्छे तरीके से हम अपने आर्ट और कल्चर को बचा भी पाएंगे और सजा भी पाएंगे।
आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनके लिए क्या कुछ होंगे उनको उत्थान करने के लिए, क्योंकि आज भी आदिवासी समाज निचला तबका का या दबा हुआ महसूस करता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि प्रत्येक किसी भी समाज, चाहे आदिवासी समाज हो चाहे कोई और भी समाज हो, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि समाज को जब तक हम लोग शिक्षित नहीं कर देते हैं, समाज के लिए शिक्षा के पर्याप्त अवसर हम लोग अगर नहीं देते हैं, तो हमको लगता है कि उनको एक बड़े अवसर को हम लोग रोक रहे हैं। तो आने वाले समय में प्राथमिकता यही होगी कि सबसे पहले समाज को हम लोग अच्छे तरीके से शिक्षित करें, और अच्छे, हमको लगता है गुणवत्तायुक्त शिक्षा अगर मिलती है तो निश्चित तौर से शिक्षा कई दरवाजे खोलता है और अवसर बनाने का मुझे लगता है कि सभी को मौका मिलेगा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इसकी ओर सबसे ज़्यादा हम लोग काम करें। साथ साथ में हमारे संरक्षण के लिए भी जितने कानून बने हुए हैं वो आपको कठोरता के साथ उनका पालन हो, इसका ध्यान हम लोग जरूर रखेंगे। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे विकास मुंडा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।